अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किस वक्त देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। उसमें आज जो है वो इंडिया को बहुत ही मार पड़ी है और इंग्लैंड ने बहुत ही तोड़ा है। 544 रन जो है वो इंग्लैंड ने बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। 186 की लीड होगी। इस पर बात करेंगे। एशिया कप मुश्किल में पड़ गया क्योंकि इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया आड़े आ चुकी है और उन्होंने इसको जो है वो आड़े हाथों ले लिया बीसीसीआई को। बीसीसीआई जो है फंस सकता है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन। तो बात का आगाज करते हैं नवंबर खबर के साथ जो खबर बस आ रही है। तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चले पहले एशिया कप पे बात कर लेते हैं। तो एशिया कप दाऊद साहब हमने कल ही आपको बताया था कि कल मीटिंग हुई है और चीजें जो है वो काफी हद तक बेहतरी की तरफ जो है वो आ रही है। लेकिन हमने आज साथ ये भी बात की थी कि अगर अगले दिन से इंडियन मीडिया ने अपना जोर पकड़ लिया तो शायद आपको जो एशिया कप के हवाले से तमाम तर चीजें जो है नेगेटिव होती हुई दिखे। और यही हुआ है। जो आप देख लें तो आज पूरा दिन इंडियन मीडिया के ऊपर ये चीजें चलती रही हैं। स्पेशल शोज होते रहे हैं। आर यू विद मी स्पेशल जो है इसके ऊपर डिस्कशनें होती रही हैं कि कैसे खेलेगा बीसीसीआई। तो बड़े मामलात जो खराब हुए हैं फिलहाल, बहुत जोर लग रहा है जी उधर से। देखो कल तक तो लग रहा था कि जिस तरह से बीसीसीआई ने मीटिंग की तो ये अब चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है बीसीसीआई उनसे पूछ कर ही आया है और बीसीसीआई ने कहा कि हम 2 दिन में शेड्यूल तैयार करते हैं, मजीद स्पॉन्सर से बात करेंगे और फिर हम मामलात गवर्नमेंट के साथ ऑलमोस्ट हमारे मामलात तय हैं। लेकिन कल से काफी ज्यादा अगर आप देखो तो जो भारतीय मीडिया, जो कुछ इंडियन फ्रेंड्स हमें दिखा भी रहे, वीडियोस भी भेज रहे हैं, तो काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि बीसीसीआई कैसे एशिया कप के लिए हामी भर दिया। डिस्पाइट की ये फैक्ट है कि जो एशिया कप है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑल टुगेदर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो टीम्स हैं सबको फायदा होता है। इवन इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज्यादा इसका फायदा होता है क्योंकि टोटल डील ही सोनी ने की हुई है। लेकिन अब जिस तरह से एक स्टैंड चल रहा है और जिस तरह से वहां पर चल रहा है कि जी एशिया कप आप क्यों खेल रहे हो, एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, अब वहां पर बहुत सारा मौकफ अगर आप देखो तो सही भी है बहुत सारी बात, कुछ जर्नलिस्ट की बातें, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर आप एशिया कप अगर आप ऑन करवा देते हो तो फिर आप ये बयान मत करना कि पाकिस्तानी और इंडियन खिलाड़ी अगर झप्पियां मार रहे हैं, पप्पियां कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं अब तो ट्रेंड यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं एज कंपेरिजन अगर ये किसी दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं तो ये आंखें दिखा रहे होते हैं, ऐसे लड़ रहे होते हैं, कोई मतलब मजा आ रहा होता है मैच का। बांग्लादेश को वाजे मार रहे होते हैं आउट कर करके, उधर इंग्लैंड को वाजे मार रहे होते हैं और आपस में जब ये खेलते हैं पोलाइट खेलते हैं तो बिल्कुल ये हंस मुख के अलावा तो कुछ चलता ही नहीं है। तो हंस रहे होते हैं या तो पपियां झप्पियां कर रहे होते हैं। इसके अलावा तो हमने देखे जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट देखी है, मतलब वो हमने देखी थी कि वो एक मजा आता था। वो कमरान अकमल छोटू, उधर से गौतम गंभीर, लंबू जुड़ गए जाके, ईशांत शर्मा की कमरान अकमल से कभी हो रही है। और ये भी कम पीछे भी और भी चले जाए, पीछे कभी अजरुद्दीन वाले टाइम पर या उस टाइम जब होते थे हमारे बहुत होती थी लेकिन ग्राउंड से बाहर। हाँ, शोएब अख्तर ग्राउंड के अंदर शोएब अख्तर मैं बॉलें मारूंगा। लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेंड है ना वो बड़ा पप्पियों झप्पियों वाला ट्रेंड है। इवन मिलते हैं कोई भी खिलाड़ी हो बड़े आराम से मिलते हैं। यहाँ से बाबर आजम उसको कहेंगे जी आप मेरे आइडियल हो, वहां से विराट कोहली कहेंगे जी आप अच्छा कर रहे हो, वहां से रोहित शर्मा आ जाएंगे, वहां से कोई सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, या वहां से कोई भी खिलाड़ी खेल रहा हो, XYZ जो भी नाम ले लो, बुमराह, सारे आप कह लो कि नाइस गाइस हैं सारे। अब आप देखो यहाँ से भी और वहां से भी बड़े अच्छे से मिलते हैं। बुमराह ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहा होता है, इंग्लैंड से लड़ रहा होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो शाहीन के साथ कभी वो उनको गिफ्ट दे रही है। मतलब इन शॉर्ट कोई वो चीज देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये तो होता है। तो अब कुछ काफी सारी बात जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं इंडिया में, और वो जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं और उनकी बात सही भी है कि अगर तो आप एशिया कप की इजाजत दे रहे हो तो फिर उनके ऊपर कोई इल्जाम या उनको क्रिटिसाइज ना कराओ। अगर आप खेल रहे हो तो फिर आप किसी को कुछ भी मत करो। देखो बात यह है ना कि जब खेलना होता है ना तो सीधी सी बात है, उसमें ये तमाम तर चीजें भी होती वो जंग नहीं है, पप्पियां भी चलेंगी, उसमें जफ्फियां भी चलेंगी, वो गेम है, उसमें सब चीजें जो है स्मूथली चलेंगी। फिर ये ना हो कि उसने ज्यादा मिल लिया, ओ देखो उस खिलाड़ी ने तो कहा तेरी और अब पीछे हट गया। जो चीजें लग रही हैं देखो, अब जाहिर है अब क्योंकि जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हैं या जो न्यूज जर्नलिस्ट होते हैं वो उनको ट्रेंड चाहिए था कोई ना कोई। आजकल अच्छी बात है कि कोई खुदा ने खासा कोई इंसिडेंट खराब नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा हमला नहीं हो गया, डेथ्स नहीं हो रही, बिल्कुल कोई ट्रेजेडी नहीं हो रही। तो आप कहोगे कोई उनको इशू नहीं मिल रहा, तो वो कह रहे हैं जी कि यही है एशिया कप है और ये पाकिस्तान है तो इसके ऊपर ही मामला चलाओ, इसके ऊपर ही पॉलिटिक्स करो, व्यूज लो और जो भी वट करो। तो ये एक अच्छी चीज नजर आती है, यही ट्रेंड चलाओ। तो आई थिंक ये ऐसा नहीं होना चाहिए अगर बीसीसीआई ने ये इकदाम किया है, क्योंकि बाकी जितने एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान हैं वो बीसीसीआई को सारे अप्रिशिएट करते हैं कि ये टॉप का बोर्ड है और सारे एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामलात में भी बीसीसीआई अपने आप को कहता है कि भाई मैं सबसे बड़ा हूं, मैं पैसा जनरेट करता हूं, मैं सबको लेकर चलूंगा। 25 मेंबरान ने शिरकत की थी, ऐसे ऐसे नाम है आपको पता भी नहीं होगा।
कौन कौन से क्रिकेट बोर्ड है, भूटान है, तो हांगकांग के भी, और पता नहीं कौन कौन से एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मीटिंग थी उसमें 25 मेंबरान ने शिरकत की थी। श्रीलंका और भारत ने जूम के थ्रू की थी। देखो बीसीसीआई, और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी आज की तारीख में जो आपके साथ हम जोड़ रहे हैं, इजाजत दे दी है या इजाजत दे रही है, ये आप कह सकते हो कि या तो हुकूमत ने बीसीसीआई को दे दिया इजाजत, या तो चीजें ओके हो गई हैं, या तो हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अब मैं और अली अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में ना, अब जो हो गया WCL में, आप मैच में एक दिन भी रहता होगा ना, तो आप श्योरिटी नहीं दे सकते। क्या पता इंडिया और पाकिस्तान का जो एक मैच है, मतलब मैच 8 तारीख को आपने 7 तारीख को आपने मैच रखा हुआ है, मैच से एक दिन पहले इतना माहौल, इतना प्रेशर बन जाए गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बन जाए, बीसीसीआई को बोले, बीसीसीआई बोले भाई आप इसको कैंसिल करो। ये भी हो सकता है कि अभी हो भी जाए। ये जो लेजेंड्स ने हरकत की है ना, ये बड़ी गलत हरकत की। अगर वो पहले मना कर देते, इनकार कर देते, ठीक था, समझ आता, ठीक है यार आपने पहले मना कर दिया, वो एक नया ट्रेंड सेट कर दिया उन्होंने कि मैच एक दिन पहले मनाओ। लेकिन देखो इसमें एक और चीज, लोग ट्रैवल करेंगे इतनी दूर से। एक मिनट, इसमें एक और चीज भी है। अब आप जो लेजेंड की WCL की बात कर रहे हो ना, WCL की एक्चुअली क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। एज कंपेरिजन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट, आप एशिया कप की बात करो, आप छोड़ दो, अगर आप एक बायलैटरल सीरीज भी खेल रहे हो ना, और दूसरी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेजेंड्स जितने हैं वो सारे कमेंट्रीज में बैठते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह उन्होंने बातें की हुई होती हैं। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनकी इतनी बातें नहीं हुई होती, और आगे भी उन्होंने इसी से कमाना है। WCL में तो किसी को 25-30 लाख रुपए मिल रहे हैं। होता है कि यार हम गवर्नमेंट हमें अगर अलाउ कर रही है हम खेल लेंगे, नहीं अलाउ करी नहीं खेलेंगे। और प्लस जो एक WCL है, वहां पे कोई ज्यादा अगर आप देखो तो स्टेक होल्डर नहीं है, एक ऑनर है, ठीक है, वो एक ऑनर है जो इसको फुल चला रहा है और बाकी सारे उसके अंडर आते हैं। एक्चुअली जो बात है, जितनी उसने आगे फ्रेंचाइजी बेची हुई है, एट द एंड एक ऑनर है, उसका एक इंडिविजुअल बंदा है, उसका डिसीजन है। तो अगर वहां पे अगर कुछ मेंबरान बोलेंगे, वो अपने टीम के ऑनर को बोल देंगे, तो उससे बात करेगा, तो डायरेक्ट ये मामला है। लेकिन अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के मैच की एशिया कप की बात करते हो, यहां पे मिनिमम, मैं कम से कम बता रहा हूं, 1 दर्जन स्टेक होल्डर है और हर किसी का एक अलग डोमेन है। सबसे बड़ा तो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, फिर उससे भी बड़ा आपको ब्रॉडकास्टर नजर आता है, फिर बोर्ड्स हैं, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसके अंदर इतना है कि अभी आपको बताने बैठे तो ये शो छोटा पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बेशक अभी हम बात करें, लेकिन ये आसान नहीं है कि आप एशिया कप में एक दिन से पहले मना कर दो। वो आपको करना है तो अभी करोगे। अगर बीसीसीआई मना करेगा तो फिर वो अभी करेगा कि भाई मैं नहीं खेल रहा। 2 दिन में ये बता देगा कि यार इसको ना पोस्टपोन कर दो आप बात के लिए, अभी चीजें अच्छी नहीं हो रही। ये ऑप्शन है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप या तो अभी आप कह दोगे 2 दिन बाद कि हम खेल रहे हैं, या तो अभी 2 दिन बाद बोलोगे यार हम अभी नहीं खेल सकते, आप इसको पोस्टपोन करो, अभी मामला डिफरेंट है, मामला ठंडा होगा फिर हम खेल लेंगे। ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन और कोई नहीं है कि आप एक दिन पहले बोलोगे सब कुछ हो गया, क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान की जो टिकट्स हैं वो भी इतने ज्यादा महंगे होते हैं। WCL के तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों रुपए के तो खाली टिकट्स होती हैं। और जिस तरह से दुबई एक बड़ा सारा वो मामला देखेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इतना महंगे दामों आपने एड्स बेची होंगे, तो वो सारी चीजें होंगी। और इसमें इतने स्टेक होल्डर है कि आप ये लास्ट टाइम पर डिसीजन नहीं ले सकते। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से। तो भाई ऐसा लग रहा है कि इंडिया के हाथ से कहानी जो है वो लगातार निकलती जा रही है। 544 रन हो चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 186 की जो है वो लीड चढ़ चुकी है। भाई आज जो रूट है उसने फिर 150 मार दिया, ओली पॉप 71 पे, बेन स्टोक्स 77 पे। ऐसा लग रहा है कि इंडिया के पास कोई मौका नहीं मिल रहा कि इस टेस्ट मैच में वापसी कर सके। भाई रूट तो पहले छा गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जॉय रूट, सचिन, रमेश तेंदुलकर, लिटिल मास्टर ले जाएंगे उनका रिकॉर्ड तोड़ने के दहाने पर खड़े हुए हैं। प्लस आज रूट ने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कमेंट्री पैनल में भी मौजूद थे। रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड था 13,378 रन का, और इस टाइम जो रूट मौजूद है वो 13,390 प्लस स्कोर पे वो मौजूद है। 15,921 रन सचिन तेंदुलकर का, तकरीबन आप कह लो 2,000 से कुछ ज्यादा रन इस टाइम सिर्फ उनको बनाने हैं। ठीक है, ये इतने आसान नहीं है रन अभी भी, क्योंकि अब जिस टाइम पे रूट खड़े हुए हैं, डिपेंड करता है कि रूट कितना टाइम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। और इंग्लैंड वो टीम है जो सबसे ज्यादा कैलेंडर ईयर में टेस्ट क्रिकेट खेलती है। जितनी टीम से सबसे ज्यादा इंग्लैंड खेलती है, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपको टेस्ट खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इंग्लैंड बहुत ज्यादा टेस्ट खेलती है, तो उस हिसाब से आप ये मान सकते हो कि रूट के पास पूरा मौका भी है ये तोड़ने के लिए। लेकिन बाकी अगर आप बात करते हो तो इंग्लैंड 186 रन की लीड ऑलरेडी ले चुका है, और अब इंडिया को ये लीड उतारनी पड़ेगी, और उतार के जो ये टारगेट बनेगा वो इंग्लैंड को चेस करना पड़ेगा। और अभी 7 आउट है और स्टोक्स एक एंड पे खड़े हुए हैं और मारने के मूड में है। कल स्टोक्स आते साथ जो है वो ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, 77 रन पे वो नॉट आउट है, 6 चौके मारे हैं। लेकिन कल वो तेज खेलेंगे, और इंडिया की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल इस टाइम थक चुकी है, और टोटल इंडिया का दिन डिजास्टर डे रहा है।
और इंग्लैंड जो है वो टॉप पे रहा है। सब ने आप कहो कि आराम आराम से तोड़ा है, 150 बनाया रूट ने, ऑली पोप का 71, कल डकिट और जो क्रॉले 194 पे गया, 184 पे गया। तो जो पोजीशन है वो बड़ी शानदार नजर आ रही है इंग्लैंड की, और लग रहा है कि मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट मैच ये अपने नाम इंग्लैंड बासानी कर लेगा और सीरीज भी जीत जाएगा। तो चले उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़।